सात्विकाय सम्यक् मुख्याष्टगुणार्णवाय प्रशान्तरूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की, 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय, मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की जय, बोलो अंतिम तीर्थेज भगवान महावीर स्वामी की जय, बोलो आचार्य भगवान गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज की जय, बोलो मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय, बोलो आदित्य सागर मुनि महाराज की जय, मुनि संघ की जय। जिनबंधु, यूट्यूब के सुप्रभुवाच चैनल की प्रस्तुति समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। यह कार्यक्रम ललितपुर चातुर्मास नगरी मुकुट सप्तमी से शुरू हुआ है। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश एवं विभिन्न प्रांतों से जो श्रावकगण ऑनलाइन के माध्यम से या स्वयं उपस्थित होकर अपने समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की खासियत यह है कि इसमें एक सम्यक नाम का प्रत्यय जुड़ा हुआ है। समाधान तो 4 आदमी बैठ के भी बना सकते हैं। 4 आदमी जहां बैठते हैं वहां 5वां आदमी देके आके समाधान देने लगता है। क्या वो सम्यक होता है? क्या वो सम्यक समाधान है? नहीं। सम्यक समाधान अगर अपन को चाहिए तो अपन को पंच परमेष्ठी के या मुनिश्री के चरणों में आना होगा। मुनिश्री की वाणी जो जगत कल्याणी है वह अपन को यह सम्यक समाधान प्राप्त करती है। अगर आपके मन में कोई पारमार्थिक, व्यवहारिक, लौकिक या आध्यात्मिक कोई समीचीन विकल्प है, उसका आप मुनिश्री के माध्यम से सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। यह कार्यक्रम YouTube पे प्रतिदिन 5:13 पे आता है। ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज को विनय करता हूँ एवं विनंती करता हूँ कि आज के कार्यक्रम की गति प्रदान करते हुए सूत्र संचालन करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री आदित्य सागर अपरिमित सागर सहज सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसे परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने सम्यक समाधान नाम दिया। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज की महती अनुकंपा एवं मंगल सुभाषी से उन्हीं के सुयोग्य से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने यह प्रच्छना नाम का स्वाध्याय सम्यक समाधान के रूप में प्रारंभ किया, जो कि हमारे आत्म कल्याण के लिए नियम से एक कार्यकारी उपाय साबित हो रहा है। देश के विभिन्न अंचलों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और उनका आगमोक्त विधि से परम पूज्य मुनिश्री हम सभी को समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प बड़ौद उत्तर प्रदेश से नमन जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी सभी 6 द्रव्य स्वतंत्र होते हैं। कोई भी द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता, पर एक जीव द्रव्य पुद्गल कर्म की निर्जरा कैसे करता है? कर्मों की निर्जरा कैसे होती है? क्या मेरे द्वारा किए हुए प्रत्येक कर्म उदय में आते ही हैं? और जीव द्रव्य पुद्गल कर्म से प्रभावित क्यों होता है, जिसके कारण से उसे अनेक पर्यायों में घूमना पड़ता है? इससे तो ऐसा लगता है कि जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य के अधीन है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान देते हुए
हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचाशिका में कहते, अन्नोन्नम पविसंता दिनता ओगा समण मन्नस्य मेलंताविहणेचम सगम स्वभावम न विजहंति। छह द्रव्य अत्यंत स्वतंत्र होने पर भी ये छह द्रव्यों की और इस लोक की ऐसी अद्भुत व्यवस्था है जहां पर वे सभी छह द्रव्य एक दूसरे पर मिलने के बाद भी एक दूसरे पर मिल नहीं जाते। और उसी संदर्भ को लेते हुए जो ये आपका विकल्प है, ये परम सत्य है कि छह द्रव्य भले ही एक लोकाकाश में रहते हैं, एक क्षेत्र अवगाहना को प्राप्त करते हैं, पर किंचित भी अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। जो जीव के विषय में कर्मों का आश्रव बंध और निर्जरा के बारे में आपने विकल्प पूछा है, ये परम सत्य है कि जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य दोनों भिन्न होने पर भी उन दोनों का परिणमन विभाव अवस्था में एक दूसरों से संबंध रखते हुए जीव जो परिपूर्ण रूप से ज्ञान दर्शन स्वरूपी है और पुद्गल जिसे हम कर्म या कर्माण वर्गणाएं कह रहे हैं, वह स्पर्श रस गंध वर्ण रूप होने पर भी दोनों की जो मिश्र अवस्था है, जिसे विभाव अवस्था मनुष्य तिर्यंच आदि चतुर्गति में जो संसारी अवस्था कही है, वह जीव की और पुद्गल की दोनों की अशुद्ध अवस्था। छह द्रव्यों में मात्र दो द्रव्य ऐसे हैं जो स्वभाव और विभाव दोनों पर्यायों में परिणमन करते हैं, अपितु शेष चार द्रव्य मात्र स्वभाव स्वभारूप ही परिणमन करते। जो ये जीव और पुद्गल का विभाव परिणमन है, उस विभाव परिणमन के निमित्त से ही आत्मा में या जीव में कर्मों का आश्रवबंध होना और कर्मों की निर्जरा और मोक्ष को प्राप्त करना, यह परिणति चलती रहती है। रही बात उन पुद्गल कर्मों की निर्जरा करने की, जो जीव निमित्तिक बात को समझता है या निमित्तों को दृष्टिगोचर करता है, उसको इस बात को बहुत अच्छे से समझना होगा कि जीव और पुद्गल का जो संबंध वर्तमान में अशुद्ध अवस्था में हुआ है, वह एक निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ करता है। जिस वर्गणा को जीव ने प्राप्त किया है और उस कर्माण वर्गणा को प्राप्त करके जो कर्मरूप परिणमत कर रहा है, वह जीव का उस कर्माण वर्गणाओं के साथ जीव के स्वयं के परिणामों से प्राप्त हुआ निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ करता। उस आत्मा में चिपके हुए कर्मों को यानी बंध हुए कर्मों को एक देश दूर कर देना, इसको ही आगम में कर्मों की निर्जरा कही गई। कर्म ऐसी कोई वस्तु ब्रह्मांड में नहीं है, अपितु कर्माण वर्गणाएं आत्मा में चिपकने के बाद जो उस पुद्गल द्रव्य की विभाव अवस्था है या कर्माण वर्गणाओं की जो विभाव अवस्था है, उसे ही कर्म का। और जैसे ही पुनः वे कर्म आत्मा से पृथक हो जाते हैं, उसकी कर्म परिभाषा ना रह के वे पुनः कर्माण वर्गणाएं या पुद्गल वर्गणाएं के रूप में परिणमित होती। इसलिए ये एक साथ आपने जो अनेक प्रश्न पूछे हैं, सामान्य रूप से उसे इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, जो आत्मा में आश्रवबंध हुआ है, प्रत्येक कर्म का आश्रवबंध होने पर उसको उदय में आकर भोगना किंचित भी जरूरी नहीं है। कुछ कर्म ऐसे हुआ करते हैं जिसे हम तपस्या के द्वारा निर्जीर्ण कर सकते हैं, आत्मा से पृथक कर सकते। ये मात्र और मात्र पुनः कह रहा हूं, एक निमित्त नैमित्तिक संबंध है। दोनों में क्रियावर्ती शक्ति और विभाव रूप परिणमित होने की शक्ति होने से ये दोनों की विभाव पर्याय कही जाती। उन विभाव पर्यायों को जो प्राप्त करता है, उसमें से पुनः स्वभाव को प्राप्त करने की शक्ति पुद्गल और जीव में होती है।
जीव द्रव्य ऐसा है जिसने एक बार स्वभाव को प्राप्त कर लिया, वो कभी पुनः विभाव रूप परिणमित नहीं होता। इसलिए जो जरूरी नहीं है, जो कर्म हमने आत्मा में बांध लिए हैं, प्रत्येक कर्मों का हमें उदय प्राप्त करके भोगना आवश्यक नहीं है। किसी को हम निर्जरा को तपस्या के द्वारा निर्जरा को प्राप्त करके कर्मों की क्षपणा भी कर सकते हैं, कर्मों से दूर भी हो सकते। ये जो आपने अंतिम बात कही है कि पुद्गल द्रव्य के पराधीन जीव द्रव्य है, ये किंचित भी सत्य नहीं है। न जीव पुद्गल के पराधीन है, न पुद्गल जीव के पराधीन है। जो कुंद स्वामी ने पंचास्तिकाय ग्रंथ में कहा है, भले ही वे अपने विभाव पर्यायों को दो द्रव्य प्राप्त करते हैं, शेष चार द्रव्य भी एक दूसरे में अवगाहना को प्राप्त करने के बावजूद भी कोई भी द्रव्य अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। और यही कारण है कि प्रत्येक कण कण, प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक द्रव्य एक दूसरे से भिन्न है। अंतर मात्र इतना है, वे सभी निमित्त नैमित्तिक संबंधों से जुड़े हैं और उस जुड़े के निमित्त से जीव पुद्गल की जो विभाव अवस्था मनुष्य आदि है, उसमें से एक देश कर्मों को निकालना ये निर्जरा है। तपस्या के द्वारा हम निर्जरा को प्राप्त कर सकते हैं। जो प्रभाव पड़ रहा है पुद्गल का जीव पे या जीव का पुद्गल पे, यह निमित्त नैमित्तिक संबंध होने के कारण ही होता है। पर उपादान की दृष्टि से या निश्चय की दृष्टि से प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक वस्तु भिन्न भिन्न है। एकांत से अगर कोई ये कह दे कि वे भृतक है या एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये किंचित भी सत्य नहीं है। निमित्त दृष्टि से, व्यवहार दृष्टि से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को प्रभावित करता है, पर निश्चय दृष्टि से और परमार्थ दृष्टि से कण कण स्वतंत्र है। यही आपके लिए सम्यक समाधान है। अगला विकल्प सारंगपुर मध्य प्रदेश से डॉक्टर अंकित जैन पुरवाल परम पूज मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, छायिक भाव किसे कहते हैं? क्या छायिक भाव ही केवल ज्ञान कहलाता है? यह कब प्रकट होता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय में चौथा सूत्र देते हुए कहते हैं, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च। दूसरे अध्याय में आचार्य उमा स्वामी महाराज 5 असाधारण भावों की, जीवों के जो 5 असाधारण भाव है उनकी व्याख्या करते हुए चौथे सूत्र में क्षायिक भाव की व्याख्या करते हुए 9 भेद बताते। कर्मों की क्षपणा से, यानी कर्मों का आत्मा का पृथकीकरण होने से, चाहे एक देश या परिपूर्ण रूप से, जो पूर्ण रूप से आत्मा से कर्मों को निकालकर बाहर कर देना, और इस क्रिया से जो आत्मा के भाव प्रकट हो रहे हैं उसे आगम में क्षायिक भाव कहा। पुनः समझना, आत्मा के कर्मों का जो अनादि से संबंध चल रहा है, उस अनादि संबंध रूप कर्म के बंध को दूर कर देना, कर्मों को आत्मा से पृथक कर देना, और उसके निमित्त से जो जीव के भाव प्रकट हो रहे हैं उसे क्षायिक भाव कहा गया। उस क्षायिक भाव के आचार्य भगवंत 9 भेद बताते हैं। क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक भोगो भोग और क्षायिक वीर्य, और च शब्द से क्षायिक सम्यक और क्षायिक चारित्र। इन 9 भावों को कर्मों के क्षपणा से प्राप्त होने से क्षायिक भाव कहा जाता है। इसलिए जो ये आपने केवल ज्ञान मात्र को क्षायिक भाव कहा है, ये सर्वथा सत्य नहीं है। केवल ज्ञान क्षायिक भाव का पहला भेद हो सकता है। उसके निमित्त से जो क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग आदि जितनी भी क्रियाएं अरहंत परमेष्ठी प्राप्त करते हैं, जैसे तीर्थंकर भगवान समोशरण में विराजमान है, वहाँ जो पुष्पवृष्टि हो रही है वह उनके लिए वह क्षायिक भोग कहा गया। जैसे सिंहासन पर विराजमान है, उनके वह सिंहासन आदि विभूतियों को प्राप्त करना वह उनके लिए क्षायिक भोगोभोग का कारण या क्षायिक भोगोभोग भाव कहा गया।
जो तीर्थंकर भगवान दिव्य ध्वनि को प्रदान करते हैं वह दिव्य ध्वनि को दूसरे को देना, क्योंकि बहुत सारे जीवों में यह भ्रम है, दान मात्र श्रावकों के लिए है और त्याग साधु और आदि त्यागी वृत्तियों के लिए है, पर सर्वथा ऐसा नहीं है। अपितु तीर्थंकर भगवान साक्षात समोशरण में बैठकर जो दिव्य ध्वनि प्रदान करते हैं, आगम में उसे ही क्षायिक दान कहा है। और इन सभी बातों से आपका यह विकल्प निर्णित होता है कि मात्र केवल ज्ञान का अर्थ क्षायिक ज्ञान नहीं है, अपितु क्षायिक भाव में 9 और भी भेद है। इनका विस्तार से व्याख्यान अगर समझना है तो सर्वार्थ सिद्धि जैसे टीका ग्रंथों से आप इसका विस्तार समझ सकते हो। यही आपके लिए संक्षेप से सम्यक समाधान। प्रियजन इंदौर मध्य प्रदेश से ऑडियो मैसेज के साथ हमारे सामने। नमोस्तु मुनिषी, मेरा नाम प्रियल जैन है। मैं इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। मेरा विकल्प यह है कि मानदंडाचार्य विरचित भक्तामृत स्तोत्र के श्लोक संख्या 20 में कई जगह तेजो महामनीषु लिखा हुआ मिलता है और कई जगह सुमनीषु लिखा हुआ मिलता है। भक्तामृत स्तोत्र का हर एक श्लोक में हर एक शब्द मंत्र है। तो मानतुंग आचार्य महाराज ने इसकी रचना के समय इन दोनों में से क्या लिखा था? कृपया इसका मुझे समाधान देवे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक छोटे से बालक के भीतर भी आगम को लेकर जिज्ञासा उत्पन्न हो सकती, जो कई स्थानों पर 20 नंबर के श्लोक में तेजो महामनीषु याति यथा महत्वम कहा। कई कृतियों में, कई प्रतियों में उसी भक्तांबर के विषय में या भक्तांबर स्तोत्र लिखा है, वहां पर तेजो स्फुरित महामनीषु यथा महत्वम ऐसा भी लिखा। अगर उन पांडुलिपियों की खोज की जाए या पांडुलिपियों को, प्राचीन प्रतियों को देखा जाए, तो वहां भी दोनों प्रकार के प्रमाण प्राप्त होते हैं। जैसे किसी कन्नड़ टीका में मानतुंग स्वामी के भक्तांबर की कन्नड़ टीका में तेजो महामनीषु मिलता है, तो कहीं कहीं टिप्पणों में तेजो स्फुरित आदि की भी व्याख्या मिलती। जैसे 6वें श्लोक में भी भक्तांबर के जो तत्चाम्र चारु कलिका आदि का व्याख्यान है, वहां तत्चाम्र की चारु की जगह अन्य भी शब्दों का, च्युत शब्द का भी प्रयोग आगम में या कुछ प्रतियों में प्राप्त होता है। क्योंकि हम वर्तमान में सर्वज्ञ अवधि ज्ञानी मनपर्य ज्ञानी नहीं है, या साक्षात हमने कभी मानतुंग स्वामी का साक्षात्कार नहीं किया और हमारे सामने अन्य भी कोई सर्वज्ञ आदि नहीं है, इसलिए साक्षात तब मानतुंग स्वामी ने भक्तांबर लिखते समय क्या लिखा था, इसके लिए साक्षात ठोस प्रमाण नहीं है, पर यह बात परम सत्य है। जैसे कि आचार्य भगवंतों ने आगम में बहुत अच्छी बात लिखी है, उभय वाक्य प्रमाणम, यानी जब तक हमारे पास साक्षात केवल ज्ञान नहीं है या हम किसी केवली के पास पहुंच नहीं रहे हैं, ऐसी स्थिति में अगर आगम में कोई 2 प्रमाण हमें मिल रहे हैं, तो हमारे लिए वे दोनों ही प्रमाण परम जितने जितने एक प्रमाण हमारे लिए आवश्यक है या श्रद्धा करने योग्य है, उतना ही वे दोनों प्रमाण उभय वाक्य प्रमाणम कहते हुए हमें स्वीकार करने होंगे और उन दोनों प्रमाणों को हमें मानना होगा। ये परम सत्य है कि एक एक शब्द, एक एक अक्षर जिनवाणी का मात्र भक्तांबर स्तोत्र का ही नहीं, अपितु जिनवाणी के जितने जितने श्लोक, गाथा, सूत्र आदि है, वे स्वयं में अपने लिए मंत्र के रूप हुआ करते। इसलिए भक्तांबर हो चाहे आगम की कोई भी अन्य ग्रंथों की गाथा हो, जहां पर हमें 2 प्रमाण मिल रहे हैं, वे दोनों प्रमाण हमें जब तक हम केवली नहीं बन रहे हैं या केवली भगवान तक नहीं पहुंच रहे हैं, तब तक वे दोनों प्रमाण हमारे लिए मात्र प्रमाणभूत ही है, श्रद्धान करने योग्य है। भले ही दोनों बातों में बहुत जमीन आसमान का अंतर क्यों ना हो, पर दोनों आगम ग्रंथ या दोनों आचार्यों के दोनों मत हमें स्वीकार करने होंगे। ये तो एक ही आचार्य के 2 प्रतियों में या 2 लिपियों में 2 टीका आदि अनेक स्थानों पर 2 प्रकार के भेद प्राप्त होते हैं। हम सर्वज्ञ नहीं है, इसलिए हमारे लिए दोनों भी मंत्र है, दोनों भी प्रमाण है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। बाल ब्रह्मचारी प्रिंस जैन लालू भैया टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हमारे सामने हैं।
जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। पंच ऋषि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मेरा प्रश्न गुरुवर कि किसी फैक्ट्री या मिल के ऊपर महाराज जी अगर कहीं मंदिर दिख रहा है और उसका शिखर नीचे है तो क्या दोष है? नमोस्तु महाराज जी। बहुत अच्छी बात यह होती कि हमारे मकान से या हमारे छत से जो परमात्मा के मंदिर के शिखर है वह कायदे से ऊपर होने चाहिए थे, ऊंचे होने चाहिए। पर इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम अगर पहले से किसी मकान में रह रहे हैं और वहाँ का पुराना कोई मंदिर है, उसके शिखर उस मकान से, घर से अगर नीचे है, तो क्या परमात्मा या परमात्मा की प्रतिमा या उनके गुण कम हो जाएंगे? उनके गुण, उनकी जो प्रतिमा है वो किंचित भी कम या छोटी होने वाली नहीं है। अगर वहाँ पर हमारा अहंकार का अभिप्राय है कि हम परमात्मा के मंदिर से भी अपने घर को, अपने मंजिल को ऊपर उठा रहे हैं, ऐसे अभिप्राय से अगर हमने जान के बुद्धिपूर्वक शिखर को या मंदिर को या समाज को नीचा दिखाने के लिए अगर अपनी मंजिल को ऊपर करने का प्रयास किया है, तो नियम से वहाँ पर परिपूर्ण रूप से दोषपूर्ण ही आपकी प्रवृत्ति है। पर सहजता में कई स्थानों पर ऐसा देखा जाता है कि प्राचीन जो मंदिर है वह एक ही मंजिल के होते थे और उनके शिखर उनके हिसाब से ही हुआ करते, क्योंकि यह बात भी परम सत्य है कि जो मंदिर का शिखर आदि है उसकी आगम में स्पेसिफिक या एक निर्धारित आय आदि व्याख्या की गई है। जिसने मूल नायक होते हैं, जैसा उसका दरवाजा होता है, उतने ही प्रमाण में उसका शिखर आदि सब कुछ व्याख्यायित किया गया है। इसलिए अगर सर्वथा हम ऐसा ही कह दे कि मात्र दूसरे मकान बड़े होने से परमात्मा के मंदिर या परमात्मा छोटा हो रहा है, तो ये किंचित भी उचित बात नहीं है। बहुत अच्छा यही होता कि वहाँ पर हम कुछ ऐसी व्यवस्था बनाए जहाँ पर हम अन्य मकान या रागी भोगियों के मकान मंजिल से भी ऊंचा परमात्मा का मंदिर बना पाए। बहुत अच्छी बात है, पर हमारे अभिप्राय से या हमारी अपेक्षा से तो पुराने मंदिरों को छेड़छाड़ करने से अच्छा है कि वहाँ आसपास जितने स्थान हैं उनको, क्योंकि दो कारण हो सकते हैं, हम एक तो दूसरों की लाइन मिटा सकते हैं या अपनी लाइन बढ़ा सकते। भले हम परमात्मा की मंदिर या शिखर की पूरी व्यवस्था ऊंचाई तक नहीं ले जा पा रहे हैं, तो हम इतना अवश्य कर सकते हैं, आसपास में रहने वाले जो रागी भोगी जीव है उनके उन स्थानों को कम करने का या उन स्थानों को खाली करने का प्रयास अवश्य कर सकते। और भी कुछ नियोजन या और भी कुछ प्रस्ताव हो जिससे मूल धारा को, ये मूल मंदिर आदि की संरचना को अगर क्षति नहीं पहुंच रही है, तो उस शिखर का जीर्णोद्धार आदि करने की भी व्याख्या आगम में आई है। जो एकांत से कोई कार्य करना है उसको तो आगम में विरोध है, पर जहाँ सहमति के द्वारा सभी का निर्णय लेते हुए अगर हम समाज के हित में, सबके हित में कोई अच्छा निर्णय ले, तो उसमें किंचित भी दोष नहीं है। पर यह बात परम सत्य है कि जहाँ मूल हमारी जो धारा चल रही है या मूल मंदिर है उसको क्षति ना पहुंचते हुए, क्योंकि आगम में जीर्णोद्धार की व्याख्या की है, मंदिर को मिटा के नया बनाने की व्याख्या नहीं। जीर्णोद्धार का अभिप्राय जो क्षति मंदिर को पहुंच रही है या जो कुछ विपरीतताएं उसमें प्रकट हो चुकी है उसको सुधार करना, मूल धारा को, मूल स्थान को वैसा ही रखते हुए जीर्ण उद्धार। स्पष्ट शब्द ही कह रहा है, जहां जीर्णता हुई है, जहां कुछ त्रुटियां बैठी है, उस त्रुटियों को सुधारने के लिए उद्धार रूप या उसका सुधार रूप जो क्रिया की जाती है उससे ही आगम में जीर्णोद्धार कहा गया है। और इस जीर्णोद्धार को करने में किंचित भी दोष नहीं है, पर आवश्यकता सबका हित, सबका कल्याण, ये सब कुछ समझकर सबका निर्णय हो तो उसमें कोई दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। बाल ब्रह्मचारी संजय जैन, सुखदा भैया टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से अपने समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। समस्त मुनिराजों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, छठ 8वें गुण स्थान के बाद जो मुनिराज बैठते हैं उन्हें कुछ करना पड़ता है या उनके पूर्व जो कर्म हैं
उसके अनुसार वह उन्नति को प्राप्त होते हैं, ऐसी हमारी जिज्ञासा है। नमोस्तु भगवान। 8वें गुणस्थान के बाद मुनिराज को कुछ भी नहीं करना पड़ता, पर सब कुछ 8वें गुणस्थान में ही करना पड़ता। दोनों धाराओं को हमें समझना होगा। एक निश्चय की धारा है और एक व्यवहार की धारा है। एक बहिरंग परिणति है और एक अंतरंग परिणाम है। जो अभी तक पिछी, कमंडल, ध्यान, सामायिक, षडावश्यक क्रियाएं, आहार, निहार आदि जितने जितने विकल्प रूप बाहर की परिणति थी, उन सबको छोड़ना होगा। वहां पर बाहर की कोई भी परिणति नहीं है। पहली तो बात हमें चारित्र के भी विषय में समझनी होगी, क्योंकि एकांत से हमने मात्र चारित्र को बहिरंग क्रिया में ही ग्रहण किया है। आचार्य भगवंत द्रव्य संग्रह में कहते हैं, बहिरंपर रोभात्यो, जो अंतरंग बहिरंग यानी बहिरंग क्रियाओं को रोकते हुए अंतरंग जीव की जो परिणति परिणाम चल रहे हैं आगम में, उसे ही वास्तव में चारित्र कहा। असुहातो विनिवृत्ति सुहे पवित्तीय जान चारित्र। अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति, क्योंकि चारित्र की व्याख्या जब भी आती है वहां पर प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मूलक चारित्र की व्याख्या की गई है। समिति, महाव्रत ये मात्र प्रवृत्ति मूलक है और गुप्ती, ध्यान आदि ये सब कुछ निवृत्ति मूलक है। 8वें गुणस्थान तक या 7वें गुणस्थान के अंतिम पायों तक जीव की निवृत्ति रूप परिणति यानी बहिरंग रूप क्रिया चलती रहेंगी। पीछे से मार्जिन करना, जीवों की सुरक्षा करना, षड आवश्यक आदि का पालन करना, ये प्रवृत्ति 6वें गुणस्थान तक चलेगी। 7वें 8वें गुणस्थान से मात्र और मात्र ध्यान की या भीतर के अंतरंग परिणामों की ही परिणति चलेगी। इसलिए 8वें गुणस्थान की अपेक्षा से मुनिराजों को बहिरंग क्रिया कोई भी नहीं करनी पड़ती, पर अंतरंग परिणति के रूप से जो जितना जितना पुरुषार्थ विशेष है वह 8वें 9वें गुणस्थान के आगे ही प्रारंभ होता है। जिन जीवों को वास्तव में मोक्ष प्राप्त करना है, जो क्षपक श्रेणी प्राप्त करेंगे या क्षपक श्रेणी मांडेंगे, उन जीवों के लिए तो विशेष पुरुषार्थ करने का कोई स्थान है तो वह 8वां गुणस्थान है। आज तक जीवों की यही भूल रही कि जीवों ने बहिरंग शरीर के पुरुषार्थ को ही पुरुषार्थ माना था, जबकि सबसे उत्कृष्ट पुरुषार्थ अगर किसी का है तो हमारे परिणामों का, हमारे मन का और हमारे स्वयं के चिंतन का पुरुषार्थ है। 8वें गुणस्थान के पहले, 7वें गुणस्थान के पहले मात्र शरीर का पुरुषार्थ भी आवश्यक था, पर 8वें गुणस्थान से जो ध्यान में लीन होने की तत्परता है, किन्हीं आचार्यों की अपेक्षा से जो शुक्ल ध्यान 8वें गुणस्थान से प्रारंभ हो रहा है, वहां पर सबसे अधिक कर्मों की निर्जरा करने के लिए सबसे अधिक चिंतन, सबसे अधिक एकाग्रता, ऐसे निश्चय रूप भीतर की आत्मा की परिणामों की परिणति से ही वहां परिणमन चल रहा है, वहां पर क्रियाएं चल रही है। बहिरंग कोई क्रिया नहीं है, पर अंतरंग रूप क्रिया होने से वह क्रिया करते भी है और कुछ नहीं भी करते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प ललितपुर उत्तर प्रदेश से पंडित निहाल चंद जैन चंद्रेश परम पूज मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जो समय पर नहीं बदलता है उसको समय बदल देता है। यह कैसे? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बहुत अच्छी बात है। जो समय पर समय का काम नहीं करता उसे समय नियम से बदलता है, क्योंकि यह परम सत्य है। आज तक जीव ने सबको, दूसरों को बदलने का प्रयास किया, पर अपने आप को बदलने का पुरुषार्थ नहीं किया। जितने जीवों ने स्वयं के कल्याण के लिए स्वयं को बदलने का समय पे पुरुषार्थ किया, वे अपने समय को परमात्मा समय में बदलने के लिए सफल हुए। पहली तो बात, समय के तीनों अर्थों को हमें समझना आवश्यक है। एक समय यानी काल है, एक समय यानी जिनवाणी है और एक समय यानी आत्मा है।
जिसने इस काल के समय रूप परिणमन को समझा है कि जिसने जन्म लिया है वही यौवन अवस्था को प्राप्त कर रहा है, वही वृद्ध होगा और वही मृत्यु को प्राप्त होगा। जिसने इस काल के समय के परिणमन को समझकर अपने शाश्वत समय को समझा है वही अपने समय को परमात्मा बनाने की शक्ति रखता है। इसलिए ये परम सत्य है, क्योंकि मात्र निमित्त उपादान या पुरुषार्थ भाग्य से काम नहीं होता, वहां पर काल लब्धि नाम का प्रत्यय भी आवश्यक हुआ करता है। जैसे कोई माँ भोजन बनाते समय कुकर में चावल रखती है, उस चावल को भात बनने में 10-15 मिनट समय अवश्य लगता है। वहां निमित्त उपादान सब कुछ था, पर 10-15 मिनट की काल लब्धि रूपी समय था। अगर उस समय को ना पहचानते हुए किसी माँ ने 5 मिनट में ही कुकर खोल लिया तो उसे चावल का भात नहीं मिल सकता, या 15 मिनट की जगह किसी ने आधे 1 घंटे बाद उस कुकर को खोला तो उसको भी चावल खाने को नहीं मिलता। इन सभी बातों की दृष्टांतों से हमें अपने स्वयं के एक एक घटनाओं के साथ, चाहे लौकिक हो चाहे पारलौकिक हो, इन सब को काल लब्धि की अपेक्षा से अगर हम पहचानेंगे तो ये बात परम सत्य है। अगर समय पर हम अपने आप को बदलना नहीं सीखे तो समय हमें बदल देगा। जैसे इस पंचम काल में अगर हमने अपने परिणाम परिणति को नहीं बदला तो नियम से आने वाले छठे काल में वह काल के अनुरूप ही हमारी मति होगी और उस मति के अनुसार पुनः हमारी गति होगी। इसलिए ये परम सत्य है, समय पर समय का काम करो, अन्यथा समय हमें समय पर बदल ही देगा। इसलिए हम समय पर पुनः समय की बात करने के लिए समय पे मिलते हैं। आज के लिए आपको यही सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। यह कार्यक्रम प्रतिदिन 5:13 पे YouTube चैनल सुप्रभ आवाज पे प्रसारित होता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो तो नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे नंबर चल रहे हैं, उस नंबर पे आप अपने वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से समीचीन विकल्प भेज सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं नंबर दोहराता हूँ, 8707548811। नोट करिए नंबर, इस नंबर पे आप समीचीन विकल्प भेज सकते हैं, 8707548811। एक अन्य नंबर भी है 7415306441। थोड़ा फास्ट हुआ होगा तो मैं रिपीट करता हूँ, 7415306441। हमारा जीमेल आईडी भी है samyak.samadhan@gmail.com। इस जीमेल के माध्यम से भी आप अपना विकल्प हम तक पहुंचवा सकते हो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करिए ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्रतिदिन महाराज जी की जिनवाणी चैनल पे 7:40 पे प्रवचन आते हैं, आप उसको देखना भी ना भूलें। यह कार्यक्रम का प्रसारण फेसबुक के माध्यम से भी होता है। फेसबुक पे श्रमण सुप्रभ सागर जी या सुप्रभ आवाज नाम का पेज है, उस पेज के माध्यम से इसका प्रसारण होता है, तो आप उस पेज के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हो। अधिक समय नहीं लेते हुए मैं आज के कार्यक्रम को यही विराम देता हूं एवं उपस्थित मुनि चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूं और यही भावना भाता हूं कि यह कार्यक्रम दिन ब दिन प्रगति को प्राप्त होए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।